पानी पीने पर, यह छोटा सा प्रयोग, इस पर एक वैज्ञानिक 20 साल तक रिसर्च करता रहा, 20 ईयर्स अपने लगा दिए। लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी अमेरिका के डॉक्टर जैकुलिन चान और उनके सहयोगी कटलर, इन लोगों ने 20 ईयर्स रिसर्च करते रहे। किसी को सुबह जो है दूध पिला करके, किसी को जो है चाय पिलाकर, किसी को कॉफी पिलाकर, किसी को शराब पिलाकर, किसी को छाछ पिला, दुनिया भर के जितने भी पेय होता है ना, सब पिला पिला करके लोगों पर प्रयोग करते रहे कि होता क्या है। अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पानी का कोई विकल्प नहीं है। सुबह यदि हम आँख खुलता है तो ये दो काम करने के बाद, पहला मुस्कुराना, दूसरा शुक्राना, तीसरा जलपान, जल पीना, इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता है। तो ये जो जलपान है ना, बहुत अद्भुत है। उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला 20 साल में प्रयोग करने के बाद? क्या निष्कर्ष निकाला कि भाई सुबह खाली पेट जल के सिवा कुछ भी नहीं जाना चाहिए पेट में। अब देखो, ये अभी रिसर्च हुआ है, लेकिन इस ज्ञान को हमारे पुरखे अच्छी तरह से जानते थे। इसको क्या कहा है? अमृत पान का, उषा पान कहा है, उषा पान। और ब्रेकफास्ट होता है ना, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट को क्या बोलते हैं? जलपान, जलपान ही बोलते हैं ना। कभी समोसा पान, कचौरी पान, हलवा पान, पराठा पान तो नहीं कहा है, जलपान कहा है। तो इसलिए सुबह जो है ना, जल के सिवा कुछ भी नहीं लेना चाहिए। खाली पेट क्या लेना चाहिए? जल। उसी को ब्रेकफास्ट कहा। रात भर फास्ट किया है तो उसे ब्रेक करना है, काहे से? जलपान। अब कितना ये शब्द कितना वैज्ञानिक है, इस शब्द पर मैं 2-3 पेज में लिखता चला गया और अखबारों में छपा है कि जलपान कितना शुद्ध साइंटिफिक वैज्ञानिक शब्द है। क्योंकि ये छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन बहुत ही कमाल के अर्थ को अपने में समाहित किए हुए। सारा स्वास्थ्य का ज्ञान उसमें जो समाहित कर दिया गया है और इसमें प्रयोग किया गया है कि भाई देखो, सुबह हम जलपान करते हैं तो कितनी बीमारियों से हमें राहत मिल जाती है। इस पर कई प्रयोग हुए हैं। जापान के वैज्ञानिकों ने तो इस पर जो है ना कहा कि सुबह पानी पीने का उन्होंने करोड़ों पर्चे छपवा करके पूरे विश्व में बंटवाया कि 50 बीमारियां इससे दूर होती हैं मात्र सुबह पानी पीने से। तो ये ध्यान रखो कि सुबह जो है ना पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? मैंने जैकुलिन चांद की बात कही थी, इसलिए कि देखो रात भर हम पानी नहीं पीते। बहुत ध्यान सुनना, थोड़ा विज्ञान की बात है। थोड़ा विज्ञान को जितना सरल हो सकता है उतना सरल बनाकर बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपके दिमाग में सीधे प्रवेश करे कि भाई रात भर हम पानी नहीं पीते हैं, लेकिन फिर भी हमारा शरीर में हम सो जाते हैं ना, तो अभी 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारा खून दौड़ता रहता है, तभी आपका सांस चलता रहता है। अभी भी आपका जो है ना खून बैठे हुए हो शरीर पे, तो कम से कम 60-65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगा रहा है। तभी आप तो मेरे को सुन रहे हो, तभी तो मेरे को आप देख रहे हो, तभी आप समझ रहे हो मेरी बातें। ये सब उस हृदय का कमाल है जो निरंतर काम करता रहता है, ब्लड को सप्लाई करता रहता है। आपके शरीर में कितना है? 175 किलोमीटर खून की नलियां हैं सारे शरीर में, एक सामान्य व्यक्ति का 70 किलो का। और जितना वजन बढ़ता जाता है उसकी और बढ़ जाता है ज्यादा संख्या में। तो उन सबको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? एक एक शरीर को, ये जो 170 किलोमीटर है, एक एक सेल से जुड़ा हुआ है और उसे जीवन मिलता है, ऊर्जा मिलता है। देखते हैं जिसको हार्ट अटैक होता है, कितना 4 मिनट का समय होता है उसके लिए। 4 मिनट में यदि ये सर्कुलेशन नहीं चालू हुआ तो आदमी की डेथ हो जाती है। तो ये जो है ना, रात को जो है ना खून दौड़ता रहता है, और खून दौड़ कर कहाँ जाता है? ये किडनी में जाता है।
और किडनी से सफाई होती रहती है, वो भी काम 24 घंटे चलता रहता है उसका भी। और साफ होकर कुछ पानी कहाँ जमा होता है, ब्लैडर में जमा हो जाता है, जो करीब 500 मिलीलीटर से लेकर के महिलाओं में 700 मिलीलीटर तक जमा होता है। कुछ पानी जो है, यही पानी क्या होता है, जो आप खाना खाए हो ना, तो उस भोजन को पचाने के काम में आ रहा है। और भोजन में 4 क्रियाएं होती हैं, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेंडुलम मूवमेंट, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन और वर्मीफॉर्म मूवमेंट। ये 4 गतियों से हमारा भोजन जो है ना पचता है। इन 4 गतियों से हमारे जो पेट में एंजाइम से वो निकलते हैं, भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। जो गट्स हार्मोन है उनका सिक्रेशन बढ़ जाता है, जो पेट की मोटिलिटी है वो बढ़ता है। तो ये सारा, और ये भी किससे जुड़ा हुआ है, बायोलॉजिकल क्लॉक से, ध्यान रखना। तो इसलिए जो है सूर्योदय होता है तो आपकी जठराग्नि का भी उदय होता है, ध्यान रखो। इसलिए खाने का सर्वोत्तम समय क्या होता है, सुबह। अब जैसे मैंने कहा ब्रेकफास्ट कैसे करोगे, पानी से। फिर उसके बाद जो है अपने फ्रेश होने के लिए जाओ, ब्रश वगैरह करो। अब ब्रश भी आप लोग करते हो, आप लोगों को पता भी नहीं कि ब्रश कैसे करना चाहिए, जानते हो आप लोग हैं? जानना चाहोगे क्या? ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन देखो, ये फर्श की सफाई होती है ना, तो उसको सफाई करने की मशीन होती है, वो कैसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे नहीं चलता है। तब वो देखते हो सारा सफाई अच्छी तरह से कर लेता है। तो वैसे ही सुबह हम पानी पीते हैं तो क्या होता है, विदिन हाफ एन आवर। अच्छा, पानी क्या हुआ कि ये जो है कुछ पानी जमा हो गया किडनी में, कुछ पानी हमारे शरीर में हमेशा प्रेस्पिरेशन क्रिया चलती रहती है, यानी भाप निकलता रहता है हमारे पसीने से। जो ग्रंथियां हैं ना आपके पसीने की ग्रंथियां, उससे पानी निकलता रहता है। अभी बैठे हुए हो, एसी में बैठोगे तो भी आप पानी निकलता रहेगा, बिना एसी के बैठोगे तो भी पानी निकलेगा। तो प्रत्येक स्थिति में पानी की कमी होती चली जाती है। कुछ हम बोलते हैं, आपने देखा होगा ना कि ठंड के मौसम में बोलते हो तो उसमें भाप निकलता है। वो भाप क्या है, पानी ही तो है ना। आप प्रयोग करना, कभी गिलास लेकर के, कांच का गिलास, उस पर हाँ करना, वहाँ पानी की बूंदे जमा हो जाएगी। तो ये जो है ना, इस प्रकार से शरीर से पानी निकलता रहता है। किस रूप में निकलता है ये, भाप के रूप में, पेशाब के रूप में, पसीने के रूप में, और पैखाने के, पाचन सिस्टम के पचाते हुए पैखाने के रूप में भी निकलता है। तो पानी कमी होती है रात भर। अब सुबह हमारे शरीर में पानी कमी हो जाती है, कम हो जाता है, परिणाम क्या होता है कि ब्लड की डेंसिटी हमारी बढ़ जाती है, खून की डेंसिटी बढ़ जाती है, खून की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, सैनता, स्टिकनेस हो जाता है, उसमें चिपचिपापन आ जाता है खून में। तो सुबह आप पानी पीते तो क्या होता है, और चाय पियोगे तो क्या होगा, या कोई अन्य पेय पियोगे तो क्या होगा, चाय की डेंसिटी ज्यादा है हमारे खून से, तो खून से और पानी को खींचेगा, जैसे खून में पानी की कमी हो जाएगी तो और उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, और उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, और उसकी जो है स्टिकनेस बढ़ जाएगी, चिपचिपापन बढ़ जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि पूरे विश्व में सुबह 6 से 7:30, 5:30 से 8:30 बजे के बीच का समय बहुत क्रिटिकल समय होता है। इसी समय प्रायः जो है ना हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो ये जो है ना सुबह उठकर पानी पीना इसलिए भी जरूरी है। और दूसरा कारण एक और है, जिसे ब्रेन स्ट्रोक, इसको बोलते क्या है, क्रिटिकल समय, काफी खतरनाक समय हो माना जाता है। इसलिए हमारे ने रोगियों ने क्या कहा, योगियों ने जो है इसका एंटीडोट्स रखा कि भाई ध्यान करो, आप जो है पानी पियो,
आप जो प्रार्थना करो, क्यों? तो उससे एक और प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि सुबह के समय सूर्योदय होता है ना, तो हमारे शरीर में एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, जिसको कोर्टिजोल हार्मोन भी, उसका से वो तनाव का हार्मोन है, लेकिन सुबह परमात्मा वो इसलिए पैदा करता है कि आप लोग कर्म में प्रवृत्त हो जाओ, रात भर सोए हो तो जागृति पैदा हो जाए, है अच्छी तरह से जागरण आ जाए और आप कर्म योगी बन जाओ। कर्म सभी के लिए, पूरे विश्व के जितने भी प्राणी हैं सबके लिए सुबह की ये परमात्मा की क्रिया ये है। बस एक किसका समय डिस्टर्ब होता है, मालूम है? उल्लू, उल्लू का नाम सुना है ना? वो रात भर सोता नहीं है बेचारा, वो दिन में सोता है। तो आदमी में भी बहुत सारे उल्लू स्वभाव के होते हैं। तो ये जो नहीं, ये साइंटिफिक बात बोल रहा हूँ मैं, कोई ऐसा अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये विज्ञान की बात है कि ऑल लाइक जो है ना लोग होते हैं जो रात भर जगते हैं, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये ध्यान रखो कि भाई आपके जो है ना ये सुबह के समय, तो उन सब को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने बड़े रिसर्च के बाद ये जो मुस्कुराने की बात कही ना आपको, तो मुस्कुराहट क्या है कि एंटीडोट्स पैदा कर दिया ना उसका, स्ट्रेस हार्मोन का, उसमें खुशी पैदा होगी, काम करने की प्रवृत्ति भी पैदा होती है। जब आपके शरीर से सेरोटोनिन निकलेगा, आपके क्या नाम है बीटा एंडोर्फिन, एंकेफेलिन, डाइनॉर्फिन, ये सब निकलते हैं, तो फिर हार्ट अटैक होने की संभावना खत्म हो जाती है, क्योंकि हृदय रोग से हमें रक्षा करता है, तनाव से रक्षा करता है, स्ट्रेस हार्मोन से रक्षा करता है, ज़्यादा नहीं निकलने देता, जितनी आवश्यकता है उतना ही निकलेगा जो हमारे लिए जरूरी है। तो इसीलिए जो है ना, फिर दूसरा एक और ये होता है कि सुबह मुस्कुराना क्यों जरूरी है, ये भी दूसरा कारण समझ लो कि सुबह के समय वैज्ञानिकों की रिसर्च है कि एक खास प्रकार का रसायन जिसको हम पाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पाई, जिसका पूरा नाम है प्रोथ्रोम्बिन, आपके पाई जो है एक्टिवेटिंग इनहिबिटर्स। तो ये जो है ना आपके यानी जो है खून को जमाने से रोकने वाला वह जो रसायन है वो उसमें बढ़ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? पाई, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर इनहिबिटर्स। यानी प्लाज्मिनोजेन यानी खून को जमाने से रोकने वाला प्लाज्मिनोजेन तत्व होता है, उसका जो है रोक देता है कि भाई, तो यदि आप, क्योंकि और उसके रुकने से क्या होता है, जो प्रोथ्रोम्बोटिक फैक्टर होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो मात्रा बढ़ने से फिर खून जमने की शिकायत होती है। खून का थक्का का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने? तो खून का थक्का जमने का हार्ट अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो ये जो है ना, ये ध्यान रखो, सुबह के समय ये रासायनिक परिवर्तन होता है शरीर के अंदर। तो इन सब को ध्यान में रख करके हमने सोचा कि भाई इसका एंटीडोट्स क्या हो सकता है। तो मैंने कहा कि 2 गिलास पानी पियो और जिससे मुस्कुराओ, परमात्मा को धन्यवाद दो। ये तीनों काम एक साथ करते हैं तो हम उस स्ट्रोक से बचे रहते हैं, उस पैरालिसिस के, हार्ट अटैक से बचाव होता है। तो ये बहुत सुंदर प्रयोग है, ये ऐसे नहीं है, क्योंकि जो भी हमने जो ना रिसर्च किया है वो हमने अपने ज्ञान, हमारा जो प्राचीन मनुष्यों का जो ज्ञान था, उन पुरखों का जो अपूर्व अनुभव था, उसको जो है ध्यान में रख करके हमने सारे रिसर्च किए हैं और उस अनुभव को विज्ञान की कसौटी पर हमने कसा कि कितना सुरक्षा सत्य होता है। और कई ऐसे सूत्र हैं। तो इसलिए एक तो आप लोग ध्यान रखें कि सुबह जो है ना पहला काम क्या करना है, दूसरा कल से ही शुरू कर दो,
और आज से इतना शुरू कर दो कि दिन भर में 2100 बार मुस्कुराओ। 2100 smiles a day keep 60 away डॉक्टर, डिजीज, ड्रग्स, डिप्रेशन, डार्कनेस ऑफ फेस, डार्कनेस ऑफ लाइफ एंड डेथ अवे। यानी जब तक मुस्कुराते रहोगे तो मौत भी नहीं आएगी। मौत आएगी, दरवाजा खटखटाएगी, लौट कर चली जाएगी। डॉक्टर, डिप्रेशन, क्योंकि मौत किसको होती है? जो मौत से डरता है। और मुस्कुराने वाला मौत से थोड़ा डरेगा, है? डॉक्टर, ड्रग्स, डिप्रेशन, डार्कनेस ऑफ फेस। अब देखो कैसा भी मुरझाया हुआ चेहरा, थोड़ा मुस्कुराते हुए चेहरे पर बिल्कुल आनंद छा जाता है, बिल्कुल चेहरा का रंगत ही बदल जाता है। मेरे पास रोगी आते हैं ना, जब जाते हैं तो बिना मेरे से मिले जा नहीं सकते हैं, हजारों रोगी। तो उनको मेरा सिग्नेचर होता है उन पर, और उस सिग्नेचर में मैं एक फोटो बना देता हूँ उस रोगी का हंसता हुआ, ठीक है। और मैं उसको बोल देता हूँ कि ये आपका असली रूप है। पति पत्नी रूप हो, पत्नी पति होते हैं, पत्नी पत्नी, तो पति पत्नी होते हैं तो उनसे पूछता हूँ भाई तुम दोनों में कौन गुस्सा ज्यादा करता है? तो अधिकांश पत्नियां बोलती हैं पुरुष ज्यादा गुस्सा करते हैं, और सही बात है। तो मैं कहता जब भी आप गुस्सा करें ना तो ये फोटो दिखा देना कि ये तुम्हारा असली चेहरा है, अब गुस्सा नहीं करना। और गुस्सा जब करता है ना उस समय कांच ला कर दिखा देना कि भाई ये चेहरा आपका है या किसी राक्षस का है। क्योंकि आदमी जब गुस्सा करता है तो बिल्कुल राक्षस जैसा ही दिखता है। आप लोगों को यदि अनुभव नहीं हो तो कर के देख लेना आप लोग, मैं तो किया हुआ हूं इसलिए बताता हूं मैं। तो इसलिए जो है ना ये ध्यान रखा करो कि भाई आप जो है ना ये सुबह मुस्कुराना, परमात्मा को धन्यवाद देना और 2 गिलास पानी पीना। उसके बाद अपने ब्रश वगैरह किया करो अच्छी तरह, बस जैसे बताया मैंने। और दूसरी बात जो है ना, देखो ये जो मुंह से बदबू आती है ना, तो उसके मुंह की बदबू का एक कारण होता है सोले बैक्टीरियम मूरी बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है। तो सोले बैक्टीरियम मूरी बैक्टीरिया कहाँ रहता कहाँ है? ये बहुत बदमाश बैक्टीरिया है, और ये फर्मेंटेशन, ये जीव है ना, जीव के अंतिम बिल्कुल उस सिरे पर रहता है, जमा रहता है। तो हमारे पुरखे लोग इसको बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो क्या करते थे कि भाई ये उंगलियों को लेकर के अंदर तक ले जा करके फिर जो है ना, शायद नेपाल में भी ऐसा होता होगा, हिंदुस्तान में तो होता ही था, सफाई करते थे। अब वो जो है चला गया, अब जिभिया से करते हैं। तो जिभिया से करो तो पीछे बिल्कुल ले जाओ, ऐसे हल्के जो है ना वो, ताकि वो बैक्टीरिया को साफ कर दो। क्योंकि ये दांत को साफ करना, जीभ को साफ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च है कि ये काफ़ी खतरनाक, करोड़ों की संख्या में ये जो है ना दिक्कत करते हैं। और इसके जो टॉक्सिन्स है ना वो जा करके हृदय रोग पैदा करता है, खून में जो है उसकी डेंसिटी को बढ़ा देता है, यानी थ्रोम्बोटिक गुण उसमें आ जाते हैं, जमा यानी गाढ़ापन का। आपके किडनी को डैमेज करता है, लंग्स को डैमेज करता है। ये दांत की सफाई बहुत जरूरी है, ओरल हाइजीन जो है ना, नहीं तो उसके जो स्टेप्टोकोकस होते हैं जो, ये बहुत खतरनाक जो है ना, तो उनके जो टॉक्सिन्स होता है वो बहुत खतरनाक है। और इसको दूर करने के लिए एक तरीका मैं बताता हूँ कि दही का प्रयोग जरूर किया करो आप लोग। दही में म्यूटेंट स्टेप्टोकोकस होता है जो आपके जो है ना दांत को अच्छी तरह से, स्वास्थ्य को जो है संरक्षण करता है, दांत की रखता है और टॉक्सिन्स को पैदा नहीं होने देता है। तो ये दही अद्भुत है। दही में क्या है? पैराकेसी बैक्टीरिया है, आपके स्टेप्टोकोकस
स्टेफिलोकोकस उसमें होता है, आपके क्या नाम, स्ट्रेप्टोकोकस भी होता है उसमें, जो है क्रीमिरिस भी होता है उसमें, आपके क्या नाम, लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होता है, लैक्टोबैसिलस केसी होता है। तो ये 1-1.5 दर्जन उसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोबायोटिक्स हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आप इसे समझ लो कि एक बूंद दही में 100 मिलियन बैक्टीरिया होते हैं, जो पेट के माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी को, गट से के पर्यावरण को, हमारे पेट के पर्यावरण को बहुत सुंदर ढंग से रखते हैं। आपको पता नहीं होगा कि इस पृथ्वी के कई, पृथ्वी मिला दो जितनी जनसंख्या है उससे भी ज़्यादा हमारे पेट में जीव बसते हैं, प्राणी बसते हैं। और वो प्राणी जब सही ढंग से काम करते, 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य में बताता हूँ, जिनको हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स, सिम्बायोटिक्स एंड पैथोजेनिक। यानी जो हमारे साथ हम पर जीते हैं और हमारे लिए अच्छे अच्छे तत्वों का निर्माण करते हैं, सहअस्तित्व की भावना पर चलते हैं। यदि हमारी एफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कम हो जाती है तो हम पर ही प्रहार करने के लिए तैयार बैठते हैं। अब जैसे देखो, हिंदुस्तान और चाइना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये आपस में कभी लड़ेंगे नहीं, बस इधर उधर करते रहेंगे थोड़ा बहुत। क्यों नहीं लड़ेंगे? कि दोनों तरफ जो है ना एटम बम है, जानते हैं। तो वो क्या है कि संतुलन के लिए है, लड़ाई के लिए नहीं है। भले कितना भी भवकी दे पाकिस्तान चाहे कोई भी, लेकिन वो लड़ने के लिए नहीं है। वो काहे के लिए है? इसको क्या बोलते हैं? सह अस्तित्व। यानी उनको भी पता है कि यदि हम करेंगे प्रयोग तो दूसरा छोड़ेगा थोड़े, पूरी दुनिया ही नाश हो जाएगी। अब इतने दिन से रसिया और उसका जो है लड़ाई चल रही है, कहाँ प्रयोग नहीं कर रहा है, लाखों लोग मर रहे हैं, हजारों लोग। तो इसलिए जो है ना, ये इसको बोलते हैं सह अस्तित्व। भाई तुम भी बचो, मैं भी बचाऊं, तुम्हारा भी अस्तित्व रहे मेरे कारण, मेरा भी अस्तित्व रहे तुम्हारे कारण। तो इस प्रकार से जो ना हमारे बैक्टीरिया भी होते हैं। और एक होता है पैथोजेनिक, जो रोग ही पैदा करता है, सिर्फ रोग पैदा करता है। तो इस प्रकार से जो ना आप दही है, प्रीबायोटिक्स, कुछ प्रीबायोटिक्स होते हैं जो आपके पेट के इकोसिस्टम को बहुत शानदार ढंग से रखते हैं। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? जैसे आपके चुकंदर है, गाजर है। अब जैसे सुबह मेरा खाना होता है ना, तो उसमें चुकंदर, गाजर हम जरूर रखते हैं, चुकंदर हम जरूर रखते हैं, उबला हुआ गाजर, चुकंदर। और दही हमारा जरूर होता है हमेशा। तो ये सब प्रीबायोटिक्स है ना, ये पेट को जो इकोसिस्टम को सही रखने में बड़ी सहायता करते हैं। सूत्र है, ये किसने सूत्र दिया है? हम सभी मानव जाति के एक सामाजिक व्यवस्था देने वाला युग पुरुष हुआ है, जिसके हम संतान है। जो स्वामी जी का भाषण सुनते हो कि हम मनु के संतान हैं, सुना है क्या उनके गीत? तो हम मनु के संतान हैं। मनु महाराज ने ये सूत्र दिया कि भाई सायं असम प्रातर असम द्वि जाति नाम अस्नम श्रुति च उदितम नांत्रा पुनः भोजनम कुरियादा अग्निहोत्र समबुद्धि। यानी शाम का भोजन करो। और शाम कब से शुरू हो जाता है? मध्याह्न काल के बाद, 12 बजे के बाद 3-4 बजे तक भोजन कर लो और सुबह भोजन करो। ये किसका है? मनु महाराज का वक्तव्य है। अब ये कितना साइंटिफिक है। आज इस पर विश्व के कम से कम 150 बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में रिसर्च चल रहा है, जिसमें विश्व का मेडिकल सबसे बड़ा संस्थान माना जाता है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, आपकी विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, साउथर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन। अब जैसे जॉन हॉपकिंस के डॉक्टर मार्क मैटसन, वो 40-50 साल से रिसर्च कर रहे हैं। मेरे को वहाँ जाना हुआ तो मैंने उनसे बात करी है। मैं ऐसे लोगों को मैं ऋषि तुल्य मानता हूँ, जो
वर्षों से हमारे विज्ञान पर इतनी अद्भुत खोजें कर रहे हैं कि जीवन को उम्र बढ़ाना है तो ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं पता है? विज्ञान की भाषा में बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। नाम सुना है आप लोगों ने? तो इंटरमिटेंट फास्टिंग है भाई, 6 घंटा खाओ, 18 घंटे पेट को खाली छोड़ो, ताकि शरीर को मौका मिले स्वयं को रिपेयरिंग के लिए, आपकी ऑटो हीलिंग सिस्टम को जगाने के लिए, ऑटो मॉनिटरिंग सिस्टम को जगाने के लिए, ऑटो रिनोवेटिंग सिस्टम को जगाने के लिए, आपके यानी ऑटो ट्रीटमेंट सिस्टम को जगाने के लिए। तो फिर जो है ये सब क्या है? जीवेम सर्दा सतम, पश्येम सर्दा सतम, सोन्याम सर्दस्तम, प्रिव्याम सर्दस्तम, दीना श्याम सर्दस्तम, भूअसी सर्दसता। 100 साल तक हम जिंदा रहें, 100 साल तक हम जो है सुन सके अच्छी तरह से, हमारे कान भी सही होना चाहिए, 100 साल तक हमारी आंखें बिल्कुल सही होनी चाहिए, 100 साल तक हम अच्छी तरह से बोलते रहें, वाणी में कोई लटपटाहट नहीं होनी चाहिए, 100 साल तक हमारा जो है दूसरों की सेवा करते रहें, 100 साल से भी अधिक दिन जिए। तो ये जो है ना ऋग्वेद का मंत्र